बालक यूथ क्लब का जो टूर्नामेंट है वो शुरू है और आज फाइनल है। तो हमारे जो सुरेंद्र रावत जी हैं, चीफ रेफरी हैं, हम उनसे थोड़ी सी इस पे टिप्पणी करते हैं कि ये टूर्नामेंट कब से चल रहा है और इसका जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो किस तरह से फेस करते हैं, सामना करते हैं। रिपब्लिक 24 में आपका स्वागत है रावत जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप बहुत बढ़िया से इस तरह के टूर्नामेंट बहुत सालों से कराते आ रहे हैं और आप हिस्सा लेते आ रहे हैं, बच्चों का मोटिवेट भी करते आ रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। मैं सुरेंद्र रावल स्थानीय इसी इलाके का रहने वाला हूं। मेरा लगातार इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता को प्रमोट करने में और बच्चों को कोचिंग देने में और तरह तरह की गाइडलाइन देने में जो है मैं काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं, साथ में उनको कोचिंग भी देता हूं और नए नए टिप्स जो है जैसे मॉडर्न टाइप जो आजकल जो नए तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो नई टेक्निक गेम्स की हैं वो बच्चों को बताता हूं। और साथ में आपने पूछा कि ये प्रतियोगिता जो है वो हर साल इस बालक यूथ क्लब बुंगा अमरोह की तरफ से हर साल करवाई जाती है और हम लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसका जो है वो आयोजन करवाते हैं। साथ में बच्चे जो हैं वो बढ़िया से बढ़िया बच्चे जो है इस टूर्नामेंट में जो है खेलने के लिए आते हैं और वो अपनी प्रतिभा का जो है वो लोहा मनवाते हैं। सुरेंद्र जी, रिपब्लिक 24 में आपका स्वागत है। सर, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार नेगी और मैं शिक्षा विभाग में लगभग 25 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। और जहाँ बच्चों को पढ़ाई के बारे में हम प्रेरित कर रहे हैं, साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं खेल के क्षेत्र में भी उतनी ही रुचि दिखाएं जितनी कि शिक्षा के क्षेत्र में दिखा रहे हैं। पहले कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन ये जो कहावत थी पुरानी, अब इसको हम जुटला रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा जितनी मेहनत शिक्षा के क्षेत्र में करता है, यदि वो उतनी ही मेहनत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करे तो उसके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक नेशनल लेवल पर बच्चा अगर कोई भी किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करता है तो उसको आर्मी में डायरेक्ट एंट्री है, पुलिस में है और बहुत से विभागों में उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अब अभी हाल ही में हमारी सरकार ने जो है स्पोर्ट्स कोटा, जो पहले 3% होता था बच्चों के लिए नौकरी के लिए, उसको बढ़ा करके 5% किया है। तो ये भी एक वर्तमान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। तो अभी आप देख रहे हैं समाज में कि बच्चों में एक मोबाइल की लत पड़ गई है और जैसे नशा निवारण केंद्र खोले हैं, उसी तरह से आने वाले समय में मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए हमें भी इस तरह के निवारण केंद्र खोलना पड़ेंगे। लेकिन एक समाज का नागरिक होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि जो ज़्यादा समय अपना मोबाइल पर दे रहे हैं, अगर उसके बजाय वो बच्चे अपना समय खेल में दें तो खेल भी एक प्रकार से जो एडिक्शन है और जिस बच्चे को खेल की एडिक्शन लत लग जाती है वो मोबाइल से दूर रहता है और जहाँ एक और उसका शारीरिक विकास होता है, साथ में जो दूसरी बैड हैबिट्स हैं उससे भी दूर रहता है। तो बाबा बालकनाथ यूथ क्लब बुंगा ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। ये लगभग 4 वर्ष हो गए इनको इस ट्रॉफी को आयोजित करते हुए और इन यूथ क्लब के प्रधान और जो युवक मंडल के सदस्य हैं उनकी कोशिश रहती है कि क्यों ना एक पूरे हिमाचल के पंचायत लेवल का टूर्नामेंट कराया जाए। और ये युवक मंडल बुंगा एक पंचायत स्तर का टूर्नामेंट करा रहा है। इसमें लगभग 20 पंचायतों के युवा भाग ले रहे हैं, जहां इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो मेन मकसद है कि जो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि आने वाले समय में जो है वो एक अच्छे खिलाड़ी उभरें। और इसी में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसी मैदान से, इसी गांव के, इसी पंचायत के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं, जिनमें रविकांत जो आजकल पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो उन्होंने इंडिया लेवल पे वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया है। मेरे साथ रमेल जी बैठे हैं जो कि एचपी पुलिस में हैं, ये भी नेशनल लेवल पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ में सूबेदार मेजर सुरजीत जी जो बगल में बैठे हैं, ये भी आर्मी में वॉलीबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और यहाँ पे अशोक ठाकुर जी अभी हाल ही में यहाँ बैठे थे, वो कहीं चले गए, वो भी
नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं वॉलीबॉल की, और हिमाचल पुलिस से ASI पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और उन्हें भी हिमाचल पुलिस में जो है वॉलीबॉल में खेलने का मौका मिला है। साथ में ठाकुर जगदेव जी जो कि रिटायर्ड DP हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहता है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, चाहे बच्चों को स्पोर्ट्स से संबंधित मटेरियल उपलब्ध कराना हो या अन्य किसी प्रकार की सुविधा देनी हो। वो भी सीनियर सिटीजन है, तो ये एक स्थान ऐसा है वॉलीबॉल का हब माना जाता है। और यहाँ से मनोज SP जो चमोह से संबंध रखते हैं, वो भी इसी मैदान में खेले हैं। +2 लेवल पे जब वो पढ़ते थे तो यहीं पे एक बड़े ओपन चैम्पियनशिप होती है यहाँ पे दिवाली के बाद, तो एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें मनोज भी खेला है, और वहीं से उसको जो एक्सपोजर मिला उसका परिणाम ही हुआ कि उसकी स्पोर्ट्स उसकी एंट्री हुई, और फिर वो उसे इंडिया टीम का वॉलीबॉल का कप्तान भी रहे, और आज वो पंजाब पुलिस में SP के पद पर हैं। तो ये स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको अगर आप बच्चों को मौका देंगे और बढ़ावा देंगे तो बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बालक यूथ क्लब बुंगा के प्रधान और उनके सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और वो एक बहुत ही सफल आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए सभी स्थानीय जनता इस बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। रिपब्लिक 24 के रिपोर्टर RK सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने जो इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कवर करने की जो मुहिम शुरू की है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ कदम है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लोगों को इन खेलों के बारे में लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा, और इससे प्रेरित होकर के दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे क्षेत्र के पंचायत के बच्चे और युवक मंडल भी इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर RK सिंह रिपब्लिक 24 के रिपोर्टर और रिपब्लिक 24 का बहुत बहुत धन्यवाद।